क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हम लोग को बोला जा रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। दो पोल है जो इक्वल हाइट का है, तो हम लोग पोल ए बी और सी डी दो को पोल माने हैं, ए बी को और सी डी को। ये दोनों पोल है और ये दोनों इक्वल का हाइट का है, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिए। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो ये रोड है सी बी और इसके दोनों साइड पे ये खड़ा है, विच इज 80 मीटर वाइड। और रोड कितना है? 80 मीटर वाइड है। रोड का जो चौड़ाई है सी बी का वो 80 मीटर है। तो जो गिवन है क्वेश्चन में उसको धीरे धीरे लिखते जा रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट हम लोग ई ले लिए हैं, ठीक है। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, एक पोल पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस पॉइंट से एक पोल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और एक में बन रहा वो 30 डिग्री का बन रहा रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हम लोग को ए बी और सी डी फाइंड करना है, तो यहां पे लिख देते हैं, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों इक्वल होगा, और इसी को फाइंड करना है। एंड द डिस्टेंस टू द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और इसका फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है इस पोल से। इस पॉइंट का इस पोल से डिस्टेंस क्या होगा और इस पॉइंट का इस पोल से डिस्टेंस क्या होगा। तो यहां पे हम लोग को सीई भी फाइंड करना है एंड बीई भी फाइंड करना है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सीबी दिया हुआ है 80 मीटर, तो सीबी पूरा यहां से लेकर के यहां तक 80 मीटर है। हम लोग पहले सीई को एक्स मान लेते हैं, ये वाला हो गया एक्स, और ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 80 है और ये एक्स हो गया, तो सीबी कितना हो जाएगा, इसको 80 माइनस एक्स लिख देंगे। 80 में से ये वाला एक्स को माइनस कर देंगे तो यहां का निकल जाएगा। तो अब हम लोग के पास सीई आ गया एक्स, ये 60 डिग्री है। अब हम लोग सी डी यहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल डी सी और ई में काम करते हैं। तो इन ट्रायंगल डी सी ई, ये थीटा है इसके सामने का, ये P हो गया और ये B हो गया, तो P बाई बी निकालना है हम लोग को। तो tan का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। tan के जगह पे tan और 60 डिग्री के जगह पे 60 डिग्री और P के जगह पे DC लिख देंगे और B के जगह पे CE लिख देंगे। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और DC के जगह पे DC और CE के जगह पे X, क्योंकि इसको हम लोग X माने हैं। तो यहां से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो DC हो जाएगा √3x। DC का वैल्यू आ गया √3x। अब इसको हम लोग यहीं पे रख देंगे, फिर आगे इसके सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग अब ट्रायंगल ABE में काम करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE में ये थीटा हो गया, थीटा के सामने का P हो गया और ये B हो गया, तो इसमें भी tan लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B हो गया, और tan के जगह पे tan और थीटा के जगह पे 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री का है। और P हो जाएगा हम लोग का AB और B हो जाएगा BE। तो P के जगह पे AB लिख देंगे और B के जगह पे BE लिख देंगे। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहां पे लिख देंगे 1/√3। AB के जगह पे AB रहने देंगे और BE के जगह पे 80 माइनस एक्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे BE कितना लिए हम लोग, 80 माइनस एक्स लिए हैं। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा AB √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर अब हम लोग AB के जगह पे हम लोग CD लिखेंगे, क्योंकि AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, और यहाँ पे CD का वैल्यू या DC का वैल्यू √3x आया है। तो AB के जगह पे हम लोग CD लिख सकते हैं, CD इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स हो गया, और CD बोले या फिर DC बोले दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू √3x आया। तो CD के जगह पे हम लोग √3x लिख दिया और इसको फिर √3, ये वाला √3 यहाँ पे आ गया और इधर 80 माइनस एक्स हो गया। √3 और √3 को जब यहाँ पे भी इंटू है √3x, तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, और ये वाला x यहाँ पे हो जाएगा और इधर 80 माइनस एक्स हो गया। अब ये वाला x इक्वल के इधर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 80। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया है वो आया है 4 1 4 4 2 8, और ये 0 यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है 20 मीटर। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सिर्फ आंसर फाइंड करेंगे। पहले हम लोग को फाइंड करना है AB इज इक्वल टू CD, तो इसको यहां से बनाते हैं। AB
इज इक्वल टू सी डी। ये दोनों क्या है, ये दोनों हाइट ऑफ द पोल है और यहाँ पे सी डी का वैल्यू √3x आया है, तो सी डी के जगह पे क्या लिख देंगे, इसका वैल्यू कितना है, √3x है, तो √3x सॉरी, ये √3x है, तो √3 के जगह पे √3 और x का वैल्यू अभी हम लोग लाए यहाँ पे 20, तो x के जगह पे इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया, 20√3 मीटर। तो इसके बाद हम लोग को सीई फाइंड करना है और यहाँ पे सीई हम लोग को फाइंड करना है, तो सीई को यहाँ पे लिख दिए, तो सीई का वैल्यू है x, तो सीई की जगह पे 6x, सीई x के इक्वल है, तो यहाँ पे x लिख दिया और x का वैल्यू आया 20, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया था 20 मीटर, तो x के जगह पे लिख देंगे 20 मीटर, तो सीई हम लोग को मिल गया 20 मीटर। और दूसरा फाइंड करना है ईबी या बीई, तो बीई को यहाँ पे लिखते हैं बीई, और बीई है 80 माइनस एक्स का इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस एक्स, यहाँ पे 80 के नीचे 80 और x के जगह पे 20, तो ये आ गया 60 मीटर। यहाँ पे हम लोग को सारा कुछ फाइंड हो गया। हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना था, वो आ गया 20√3 मीटर। फिर इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस x था, तो वो आ गया है 20 मीटर, और फिर ए बी पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस 80 माइनस एक्स था, तो वो आ गया 60 मीटर।